महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। नए मुख्यमंत्री को लेकर मुंबई में आज हो सकती है महायुति की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, होम मिनिस्ट्री के साथ उद्योग और शहरी जैसे मौजूदा 9 विभाग चाहती है शिवसेना। बीजेपी नेता राव साहेब दानवे ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मंजूरी का इंतजार। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बानवकुले ने दी जानकारी। देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे से बातचीत की, तबीयत को लेकर जाना हालचाल। संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम पहुंची संभल, जांच शुरू। हिंसा कैसे हुई और किन परिस्थितियों में पुलिस पर पथराव हुआ, बल प्रयोग किया गया, ये सब मौके पर जाकर देखेगा न्यायिक आयोग। कल मुरादाबाद में कमिश्नर मुरादाबाद से मिलकर ली थी घटना की जानकारी। आज डीएम और एसपी संभल के साथ घटनास्थल का मुआयना। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में हुआ आयोग का गठन। न्यायिक आयोग 2 महीने में देगा जांच रिपोर्ट। संभल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कई जगहों पर तैनात किए गए जवान। तस्वीरें निकलकर सामने आई। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक प्रियंका ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा की, कहा, यहां के किसान और आदिवासियों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस चीफ संविधान बचाओ महारैली को उन्होंने संबोधित किया। कहा, संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे, हमें एक रहकर संविधान को बचाना होगा। कांग्रेस चीफ ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, बोले, एकता को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई कसर नहीं छोड़ते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा। एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। 14 दिन की रिमांड मांग सकती है क्राइम ब्रांच। नरेश बालियान को लेकर बोले केजरीवाल, कहा, साजिश के तहत मेरे विधायक की हुई है गिरफ्तारी। केजरीवाल ने कहा, अपराधियों से नरेश बालियान को धमकी मिल रही है, वो इससे खुद ही पीड़ित है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी विधायक और समिति सभी सदस्य मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं करेगी किसी भी गठबंधन को स्वीकार, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में वेस्ट दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला किया। कहा, केजरीवाल के आवास पर 175 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो ये बताता है कि उन्होंने दिल्ली की कितनी चिंता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेएनयू में प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग। बांग्लादेशी चरमपंथियों पर पुतला फूंका। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस चीफ केशव महतो। 3 या 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली। पार्टी कोटे के मंत्रियों के नाम कराएंगे। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर पर विवाद शुरू, बदायूं मामले पर कोर्ट में होगी बहस। असदुद्दीन ओवैसी बढ़ गए। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी, आने वाली नस्लों को एआई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है।
ओवैसी बोले अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रही रफ्तार। महाबलीपुरम में तूफान की वजह से तेज बारिश, समुद्र में उठी ऊंची लहरें, तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी दिखी थी चीजें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर, कई जिलों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे का संचालन करना पड़ गया भारी, रनवे और टैक्सीवे पर जल जमाव और खराब मौसम की वजह से फैसला। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, कई इलाकों में जल जमाव। पुडुचेरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुस गया पानी। पुडुचेरी में भारी बारिश से कई इलाकों में आई बाढ़, राहत बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। पुडुचेरी में 469.5 मिलीमीटर हुई बारिश, विल्लुपुरम में 498 मिलीमीटर। तमिलनाडु में तूफान फेंगल से निपटने की पूरी तैयारियां, वॉर रूम में बदले हॉस्पिटल और केंद्र, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। तूफान से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का लिया गया जायजा, डॉक्टर्स को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश। शीतकाल के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क, 30,000 से अधिक पर्यटकों ने किया गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार। समस्तीपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जोड़े को उपहार दिया। श्रीनगर में फेरन दिवस समारोह की तैयारियों में जोरों शोरों पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समस्तीपुर में रेलवे यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए अलग अलग संगठनों ने चला प्रचार अभियान, 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल कर्मचारी यूनियन का मतदान। सीतामढ़ी पहुंचा भगवान राम की बारात, लोगों ने पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया। भारत के स्वागत को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, जमकर लगे जय श्री राम के जयकार। महिलाओं ने अपने पहुना भगवान राम को दुलारा, गाय भक्ति की। बारात में शामिल राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न समेत संतों की उतारी गई आरती, आगे के लिए किया गया रवाना। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, जल्द निपटारा करने के निर्देश। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। उज्जैन पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना। अयोध्या में अगहन अमावस्या को लेकर सरयू नदी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में लोगों ने लगाई आस्था की। मंगलुरु के मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लक्ष्य दीपोत्सव को लेकर उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में दीपोत्सव में शामिल हुए श्रद्धालु। डिब्रूगढ़ में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। केरल के कोट्टायम लेखक वैकोम मोहम्मद बशीर की तस्वीरें और कैरिकेचर प्रदर्शनी हुई, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग पहुंचे। अगरतला में शरद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। गांधीनगर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। भुवनेश्वर में गणकवि वैष्णव पानी जयंती उत्सव का भव्य समापन हुआ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। गुवाहाटी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन, असम के मंत्री केशव महंत शामिल हुए।
उधमपुर ने 36वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। कई टीमों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य समारोह का आयोजन हुआ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। पटना में नशा मुक्त बिहार की थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। बिहार को नशा मुक्ति के साथ दौड़े सैकड़ों युवा। साइना नेहवाल ने कहा कि यह नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। राजस्थान के अलवर में मुख्यमंत्री एमपी खेल महोत्सव को लेकर मैराथन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में दौड़े लोग। संगरूर के डरबा में नए तहसील परिसर की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने जताई खुशी। केरल के कोझिकोड से आई गुड न्यूज। इको फ्रेंडली बिल्डिंग पर चर्चा के लिए आयोजन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनबिक्स अदालत 2024 सम्मेलन का आयोजन हुआ। दुनिया भर से जुटे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जानकार। आईआईटी गुवाहाटी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा शामिल हुए। त्रिपुरा के अगरतला में 30वें ट्राई पेडिकॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का रिहर्सल। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने की तैयारी। दिल्ली में टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर एंड ड्रैगन पुस्तक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। गुवाहाटी में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का 4था दीक्षांत समारोह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों को संबोधित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण हुआ। स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने के निर्देश। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। थिएटर में देखी फिल्म 10 साबरमती रिपोर्ट। वडोदरा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कई परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम को किया संबोधित। वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वडोदरा में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन प्लांट की देखने के लिए पहुंचे। प्लांट का लिया जायजा। कर्मचारियों से बातचीत की। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई पहुंचे। इटालियन नेवी शिप अमेरिगो का मुंबई पोर्ट पर स्वागत किया। त्रिपुरा के अगरतला में हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा का वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री माणिक साह ने शुभारंभ किया। दिल्ली में उत्पाद विभाग की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब डालकर बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। कटिहार में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 4 करोड़ के गबन के मामले में एक बांग्लादेशी गुलाम मुस्तफा को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड बनाकर बंगाल के जलपाईगुड़ी में कर रहा था। बांग्लादेशी रह रहा था और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान में बूंदी में महिला को डायन बताकर गर्भ सलाखों से दागने के मामले में पुलिस ने 4 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। निवाड़ी में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। 4 कर्मचारियों और एक व्यापारी का एफआईआर। फिल्म आजाद का नया पोस्टर हो गया रिलीज। 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में हो जाएगी रिलीज।
खत्म हुई मामा भांजे की दुश्मनी। कपिल शर्मा के शो में गोविंदा कृष्णा ने जमाया रंग, साथ डांस किया। लाइका प्रोडक्शंस हाउस ने एक्टर थलपति विजय के बेटे जेसन के निर्देशन में बनी वाली पहली फिल्म की घोषणा कर दी। बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे सिंगर कैलाश खेर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। सुष्मिता सेन अपनी बेटी रेनी के साथ डांस करते हुए नजर आई, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी। अमेरिकी डॉलर की जगह नई करेंसी लाने पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी। भारतीय मूल के कश्यप उर्फ काश पटेल को ट्रंप ने नियुक्त किया FBI डायरेक्टर। भारतीय अप्रवासी के बेटे पटेल अमेरिकी न्यायिक विभाग में कई साल कर चुके हैं काम। शनिवार को सीरिया के अलेप्पो के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे हजारों विद्रोही। शहर में घुसने के एक दिन बाद बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रक के साथ पूरे इलाके में फैले विद्रोही। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर को इजरायली सेना ने बनाया निशाना। आज तड़के भी इजरायल ने गाजा पर बोला भीषण हवाई हमला। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपने सदस्यों पर हमले के बाद गाजा में काम करने को बंद किए ऐलान। जॉर्जियाई राष्ट्रपति सलोमी ने सरकार को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि अगले महीने नहीं छोड़ेंगी अपना पद। स्पेन में वेलेंसिया के क्षेत्रीय नेता इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोगों का मार्च। अमेरिकी मॉल में फायरिंग में एक भारतीय छात्र की मौत। शॉपिंग मॉल में पार्ट टाइम काम करते थे तेलंगाना के खम्मम जिले के साई टेलर। पाकिस्तान में शिया सुन्नी हिंसा में 124 हुई। मरने वालों की तादाद। खैबर पख्तूनख्वा में खुर्रम जिले के युद्ध विराम के बावजूद हिंसा। कतर वर्ल्ड कप के मजदूरों को मुआवजा देने की अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट की फीफा ने की अनदेखी।